शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। चोरी तब भी कर रहे जब उनके घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दे रही हैं और माखन मिश्री अपार अथाह भंडारा है, कोई लिमिट नहीं है, कितना है कोई जान नहीं सकता। फिर भी चोरी कर रहे हो भाई, क्यों? बोले हम अपने लिए चोरी नहीं कर रहे, भगवान पाते भी हैं तो हमारे लिए नहीं। आप रोज थाली रख के जाते हो भगवान के आगे, लो भगवान तुदीय वस्तु गोविंद, हे गोविंद ये तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारा ही है, तो भगवान तुम्हारे घर का खाया आज तक? अगर भगवान इतना ही भूखा होता तो सबके खा लेता। आज तक तुम्हारा हमारा तो खाया ही नहीं, जितना धर के आते उतना ही उठा लाते, एक ग्रास भी कम नहीं होता। वो वस्तु का भूखा नहीं है माय डियर, वो भाव का भूखा है। और गोपियां चाहते हैं कि गोविंद हमारे घर में माखन खाए, खिला सकती नहीं क्योंकि सासू नजरें तान के खड़ी हुई है, अपने हाथ से खिला नहीं सकती, देवरानी खड़ी। आजकल की तरह थोड़ी थी ब्रज की गोपी, कितनी मान मर्यादाएं, कितना सम्मान था पहले है? भाई के आगे, छोटे भाई के आगे पत्नी से बात आज भी हमारे यहां नहीं करते, मालूम आपको? यह है ब्रज का संस्कार। और आजकल तो शादी नहीं होती उससे पहले ही टेलीफोन के बिल बहुत आ जाते हैं। शादी से पहले हमारे इतने आजकल के खर्चे हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आज भी ब्रज में शादी हो, आज तो अब थोड़ा मॉडर्न हुए हैं, लेकिन भाई के आगे पत्नी से बात नहीं करते, इतना अदब है। और ये तो आज है इतना अदब, उस समय कितना होगा कल्पना करिए। अब वो कन्हैया को भोग लगाना चाह रही हैं तो कैसे लगा दे कन्हैया को भोग बताइए, और कन्हैया न पावा में तो धिक्कार है जीवन। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती वस्तु हो वो भगवान को अर्पण करो, अगर न कर सको तो तुम्हारे जीवन के लिए धिक्कारी है। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती, तुम्हें जो लगता है ये मेरे पास सबसे बेस्ट है, तो वही भगवान के अर्पण करो, तभी तुम पूर्ण समर्पित हो पाओगे। बाकी का सब अच्छा अच्छा अपने घर वालों के लिए बचा के रखो, बुरा बुरा लाके। कई लोगों को मैंने देखा है सच्ची में, जो कहीं यूज नहीं होता वो मंदिर में दे आते हैं। सच बोला, झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइए। यहां तो कोई नोट तो फटते नहीं है, डॉलर फटते नहीं है, मैंने फटा हुआ डॉलर नहीं देखा है अभी तक। हमारे यहां तो कई बार ऐसा होता है जो नोट कहीं ना चले, कहीं ना चले, वो मंदिर में चलता है, कथा में चलता है, जिसका ये पता है कि इसे कोई लेगा ही नहीं। कई तो नकली नोट चढ़ा जाते हैं, जिनको पता है हमारा चला नहीं तो यहां चढ़ा दे। तुम भगवान से मजाक कर रहे हो, तुम भगवान से खिलवाड़ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, जो तुम्हें लगे कि अनमोल है, मेरे लिए अनमोल है, वो भगवान के अर्पण करो। गोपियाओं के पास सबसे बड़ी 2 ही चीजें हैं, एक तो है मन, तो वो तो पहले ही दिन दे दिया जिस दिन ठाकुर जी को देखा। नंद के आनंद भय जिस दिन हुआ, उसी दिन गोपियों को पता लग गया कि हमारा सब कुछ है। सब गोपियों ने अपना मन दे। अब क्या है, कीमती है माखन। अब अपने घर का माखन अगर हम भोग न लगाएं तो जीवन किस काम का। राजी से पवा नहीं सके तो बोले महाराज आओ चोरी करो, पाओ जाओ। ये पहला ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चोरी के लिए इनविटेशन दिया जाता है भगवान को, खुला इनविटेशन। मैं नहीं कह रहा हूं, गोपियां कह रही है। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। क्या करना है, अंगना में आओ। अर्थ नहीं करूंगा, समझते जाना, रसिया कोई समझो। अंगना में आओ, मेरे माखन को खाओ,
अपने आप आना, अपने आप खाना। और अगर मैं पकड़ लूं तो, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो बोले झूठी सांची बतियां, सच मत बोलना, झूठ बोलना। मैं कहूं तुमने चोरी करी है, तुम कह रहे बिल्कुल ना करी, सांच बोल दो करी है, तो फिर लड़ाई होगी कहां? लड़ाई तो झूठ पे होगी, और हमें तो तुमसे लड़ना है। क्यों? तुम्हारा टाइम चाहिए, आई वांट योर टाइम। जितनी देर झूठ बोलोगे उतनी देर लड़ाई होगी, जितनी देर लड़ाई होगी हमारी तुम्हारी चकाचक होगी। झूठी सांची बतियां सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल। ताली मत बजाओ। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। मुझे ये कहीं बुला रही हो? कन्हैया पूछ रहे, मैं क्यों आऊं, चोरी करूं? एक भले बाप के छोरा है, तुम चोरी करो सिखा रही हो? अरे बोले महाराज काय के भले बाप के छोरा, तुम्हें अपनी पड़ी है, हमारी चिंता ना है, तुम्हें बिल्कुल नहीं। जो तुम्हें कहा है वो तुम्हें कोई बीमारी लग गई, वो लग गई। कहा रैन नाय सो में उठे, भोर ही बिलो में दही। तुम्हारे चक्कर में नींद ना आते हो, रात भर सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, तो नेक तरस ना आयो, रसिया मैंने बुलायो ना आयो। बड़ो बेदर्दी है रे तू कन्हैया। समिया रात नींद नहीं आवे, तेरो ही नाम तेरो ही ध्यान रहो आवे। गोपी कह रही है रैन नाय सो में उठे, भोर ही बिलो में दही। गाँव में और ध्यान में तो ही को नंदलाल, तो ही को गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में तुमने बुलाया हो कोई अमेरिका में चोर है, चोर देवता, तो हमारे यहाँ आओ। तुम्हारे बिना हमें रात को नींद ना आ रही। तिजोरी में $25,000 धरे, चाबी मेरे सिरहाने धरी है। आओ और उन 25,000 में ले जाओ और हमारे जीवन को धन्य धन्य कर जाओ, क्योंकि जब तुम आओगे तो हमारा बेड़ा पार है जाएगा। बुलाओ तक, बताओ बुलाओ। $1 का थाने तो चढ़ तो ना, $1 के नाम पर तो नानी मर जाते हैं, यहाँ तुम चोर बुलाओगे। मैं देखता हूँ कई लोग जब चढ़ाते ना तो हाथ कांप रहे होते, चढ़ाएंगे नहीं, डबल माइंडेड होते। आधे निकल जाते, फिर याद आती है हाथ में तो चढ़ाई दो। और कई लोग तो बिना चढ़ाई निकल जाते, प्रसाद दो, चलने दो महाराज, कितना चढ़ाएं, रोज रोज की बात है। अरे दादा रोज की बात ना, 7 दिन की बात है। 7 दूनी अगर 5 चढ़ाओगे तो 7 पन्ना $35 चढ़ेंगे रोज, बस 7 दिन में। कितने? और सरकार देती है 740। 740 में से 35 चढ़ा लिए बेशर्म आदमी, तो भी तो पे 705 बच गए। जो यहाँ है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो सरकार से लेते ही नहीं, आप लोग तो बड़े शरीफ हैं। सब कुछ तो आपने मुझे दे दिया इन 7 दिनों में, दे दिया ना। कहते भगवान गोपियों के चोरी करते हैं, निठल्ले हो। चोरी तुम कर रहे हो कि वो कर रहे हैं? भगवान चोरी कर रहे, गोपी तो बुला रही है, भगवान है आओ माखन खाओ, हम अपने हाथ से ना पवा सके तो तुम अपनी जबरदस्ती चोरी कर ले जाओ। भगवान है बुला रही है और तुम कह रहे हो भगवान चोरी कर रहे ना। तुम नहीं जान पाओगे कन्हैया की लीला में। कन्हैया की लीला में तो सिर्फ गोपी जान पावे, गोपी हमारे जान पावे, क्योंकि गोपी ने पता है कि जी हमारे बुलावे पे आयो है बिना बुलाए। अरे वो तो बुलाए हुए थे, मैं गो दुर्योधन के जहाँ गए होगा, बता बुलाए हुए थे, गए दुर्योधन के जहाँ चला। जिसके हृदय में प्रेम नहीं उसके हम नहीं जाते। किसके यहाँ जाते हो? बोले जब गोपी प्रेम से बुलाती है तो चोरी करने भी चले जाते। ये भगवान की लीला है, भगवान की सत्ता है, भगवान की करुणा है। जानने के लिए हृदय ओपन चाहिए मेरे भाई बहन। कौन सा माइंडेड बताया था उस दिन? हाँ, नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड लोग नहीं समझ पाएंगे भगवान की लीला को।
ओपन माइंडेड जो लोग होंगे, जिनके दिल मेरे कन्हैया के लिए खुले होंगे, वो बड़े प्रेम में, जिन्होंने कृष्ण नाम की चुनरिया ओढ़ ली, जो गोपी भाव की चुंडी ओढ़ के बैठे हैं, जो कृष्ण की गोपी बनना चाहते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप समझ जाते हैं महाराज, कथा सुन सुन के समझ जाते हैं। अब ये महाराज रोज जिन्स में रहने वाले लोग क्या समझे गोपी प्रेम कहते किसको है? गोपी प्रेम किसको कहते हैं? हमारे माता जी से पूछो, नरेश शाह जी की घर से जो है, इनसे पूछो, मुख्य जजमानी से, सबसे महंगा लहंगा आज पहन के आई। क्यों हंस रहे हो? अपने ऊपर हंसो कि तुम ऐसे उठ के चले आए बिना मुंह धोए। कई लोग ऐसे हैं जिनने अपना मुंह भी नहीं धोया होगा, बस चले आए। तुम्हारे घर में अगर विवाह होता तो सच बताओ, जैसे आए वैसे ही आते? नहीं, जो बहुत लोग सच के आए, हमारा पूरा लोगों के चेहरे पे देखो। अभी हम जब आ रहे थे तो हमारा एक शिष्य हमारा बोले महाराज आज हम विचित्र दृश्य देख कर आ रहे हैं। मैंने क्या देख कर आ रहे हो? बोले जितने भी सीनियर हैं उन सब पे जवानी छाई हुई है, और जितने भी जवान हैं उन सब पे बुढ़ापा छाया हुआ है। कैसे? बोले सीनियर सज धज के कन्हैया की बारात में आए हैं, और जो जूनियर हैं वो मुंह खा के बस चले आए हैं कि जब जाना है। और वो बुला लेती तो क्या सूट पहन के जाते? तेरो भलो करे भगवान, कैसे करे हो? बताया तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन एक सच बताओ भैया, जो कन्हैया के लिए सज गया उसका सजना स्वर्ग है, उसकी जिंदगी स्वर्ग है, उसका बेड़ा पार हो। सजना हो तो सिर्फ कृष्ण के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सिर्फ साजन वही जो साजन मुझे बीच भंवर में नहीं छोड़ता। एक पुराना गाना है, आपने सुना होगा, मेरे साजन है उस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार। कितना सटीक गाना है ना। मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार, सागर के, भवसागर के उस पार मेरा साजन है, इस पार मैं हूं, ओ मेरे माझी, हे मेरे सदगुरुदेव, मेरी उंगली पकड़ो और मुझे मेरे साजन के पास ले चलो, क्योंकि यही जीवन की यात्रा सफल हो जाए। कितना बड़ा सच। अब उसने किसी के लिए लिखा हो, आई डोंट नो, अपना कनेक्शन उससे, मैं इस पार वो उस पार। सच तो यही है, जीवन का उद्देश्य तो यही है। पूरे जीवन भर की यात्रा क्या है? बोले इस पार से उस पार जाना है, बस यही तो यात्रा है। यहां से मुझे वहां, मतलब मैं इस पार हूं वो उस पार है। हे गुरुदेव मेरी उंगली पकड़ो, कृपा करके मुझे उस पार पहुंचा दो जहां मैं अपने प्रियतम का, अपने साजन का दीदार कर सकूं। और जब दीदार हो जाएगा उसी दिन मेरी जिंदगी में रास प्रारंभ हो जाएगा, और वही महारास होगा जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। अभी तो सिर्फ कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्म ही तो हो रहा है। ये कर्म किसके लिए है? बोले ईश्वर को पाने के लिए, उस रास की प्राप्ति के लिए, उस रास में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इसके लिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब रास प्रारंभ किया तो गोपी भाव की चुंडी उड़ी। उस रास में बिना गोपी भाव के प्रवेश नहीं है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ में ही कह दिया, जब रास पंचाध्यायी प्रारंभ हो रही है तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कही कि जी कौन की लीला है? बोलिए भगवान की लीला है। ये रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक है, सुना है कि नहीं? जहां से मैंने आज कथा प्रारंभ की, भगवान न पिता रात्रि। पहला ही शब्द क्या है? भगवान। श्री सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा, हे राजन ये भगवान की कथा है। किसकी कथा है? ये किसी मानव की कथा नहीं, ये भगवान की कथा है। और भगवान की कथा में नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान रास रचाते हैं। रास का मतलब भी जानते हो क्या कहते हैं? रास 3 प्रकार के होते हैं, एक रास, एक नित्य रास, एक महारास। अब किसको, कौन से रास को आप गलत कहना चाहते हो बताना जरा।
कौन सा रास है जिसको आप गलत कह रहे हो? गलत तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान जब तक ब्रज में रास करते हैं तब तक मेरे ठाकुर जी की आयु ही 5-7 साल की है। कितनी? 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा क्या सोचेगा जरा बताना माय डियर, क्या सोचेगा? 11 बरस 56 दिन के हुए तो ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए। और देखो कलयुग के कामी लोगों को, भोगी लोगों को भगवान की लीला में काम दिखता उनको। ये माता जी कोई खड़ी हो और छोटा सा बालक आए, 7-8 साल का बालक आए और वो 7-8 साल का बालक ये चोंटी मार के भाग जाए, गलत है क्या? हाथ पकड़ के नाचने लग जाए, गलत है क्या? गले में गलवैयां डाल के झूमने लग जाए, गलत है क्या? जवाब दो। तेरा नहीं है, पड़ोसी का है वो बेटा, भाई गलत है? अरे बालक है बेचारा, शरारत कर रहा है, उसकी शरारत से बैठे हुए लोगों को आनंद मिल रहा है। हाँ जी कि ना जी? अपने छोरन पे तो इतना विश्वास है, जे तो तेरे दूध के धुए, जे तो जो समझ गंगा जलते तैनी महामंत्र अभिषेक करे को बेशर्म, और ठाकुर जी की लीला में काम दिख रहा है। ये वो निकृष्ट लोग हैं जिनके नेत्रों पर काम का चश्मा चढ़ा है। दूर को चश्मा पहले हो दुनिया दूर नजर आवेगी, पास को चश्मा पहले दुनिया पास नजर आवेगी, रंगीन चश्मा पहले दुनिया रंगीन नजर आवेगी। वैसे ही भैया काम को चश्मा पहन रखो है, मोबाइल में काम चल लो है, लैपटॉप में काम चल लो है, जॉब पे काम चल लो है, घर में काम चल लो है। काम मतलब एक ही नहीं, हर काम 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 काम, मुझे काम पे जाना है, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम नहीं मिल रहा, मेरी काम में से हालत खराब हो गई है, ये काम वो काम, काम काम काम, 24 घंटे काम काम कर करके हमारे हृदय पर काम सवार हो गया है। अब हमें कृष्ण की काम विजयी लीला में भी काम नजर आता है। ये मेरी सोच का कसूर है, मेरे काना का कसूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। ब्रज की गोपियां, अगर रास को समझना है तो गोपी भाव रखो। एक और बात हमको आपको बतानी है, क्योंकि यहाँ पर प्रेमी जन बहुत बैठे हैं। आज सुबह से इंद्रदेव भी रास में इन्वॉल्व होने की तैयारी कर रहे हैं, सुबह से नहीं रात से। इस रास में इन्वॉल्व होने के लिए बाबा भोलेनाथ भी गोपी बनकर आए कि नहीं? अब इन बाबा भोलेनाथ जिनको आप सब जानते हैं, बड़े फेमस व्यक्तित्व है। ऐसा तो नहीं कि नहीं जानते हो तो मुझे बताना पड़े, मुझे इंट्रोड्यूस कराना पड़े। जानते सब पक्का? तो जब उनको जानते हो तो उनके स्वभाव से भी परिचित होगे, उनके चरित्र से भी परिचित होगे, उनका हर चीज, उनकी जिम्मेदारी क्या है, वो करते क्या है, ये भी परिचित होगे। अब ये बता दीजिए, ऐसे बाबा भोलेनाथ उस रास में गोपी बन के आए, वो रास कैसा होगा? इस रास में बाबा भोलेनाथ गोपी बने। वो बाबा भोलेनाथ तो कौन है? बोले जिनने कामदेव को जला दिया, जिनने कामदेव को, जब शिव तीसर नयन उघारा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत
श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।